गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। हम लोग थायरिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो थायरिस्टर का मेन रिलायबल ऑपरेशन के लिए हमको थायरिस्टर को सबसे पहले जो नॉर्मल कंडीशन होता है, एबनॉर्मल कंडीशन होता है, उससे उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तब हम जाके बोल सकते हैं कि थायरिस्टर मेरा रिलायबल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। So for satisfactory and reliable operation of thyristor, we need to protect it from various abnormal condition, ठीक है। हमको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वेरियस abnormal condition से। A thyristor must be provided following protection in order to obtain reliable operation, ठीक है। तो कितने सारे प्रोटेक्शन होते हैं, तो 6 प्रोटेक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, ओवर करंट प्रोटेक्शन। सेकेंड वन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। थर्ड वन हाई DI अपॉन DT प्रोटेक्शन। फोर्थ वन हाई DV अपॉन DT प्रोटेक्शन। फिफ्थ वन थर्मल प्रोटेक्शन एंड द लास्ट वन इज गेट प्रोटेक्शन। गेट प्रोटेक्शन में हम लोग 3 प्रोटेक्शन देखेंगे। यहाँ ओवर करंट प्रोटेक्शन इन गेट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन गेट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइज सिग्नल इन द गेट, ठीक है। तो इतने सारे प्रोटेक्शन हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं, ओवर करेंट प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। सो ओवर करेंट प्रोटेक्शन मे काउज बिकॉज ऑफ फोल्ड, शॉर्ट सर्किट और सर्ज करेंट ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्राइक के चलते मेरा ओवर करेंट काउज करता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ओवर करेंट में लीड टू डैमेज टू ऑफ द थायरिस्टर। अब ये जो ओवर करेंट होता है वो मेरे थायरिस्टर को डैमेज कर देता है। कैसे डैमेज करता है, बाय इंक्रीजिंग द जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है। जंक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करता है उसके रेटेड वैल्यू से, ठीक है। तो जिसके चलते मेरा जो थायरिस्टर होता है वो मेरा डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन जो हम लोग थायरिस्टर में 2 वे से अचीव कर सकते हैं। एक सर्किट ब्रेकर लगा के और दूसरा फास्ट एक्टिंग फ्यूज़, ठीक है। अगर हम लोग थायरिस्टर के साथ सर्किट ब्रेकर और फास्ट एक्टिंग फ्यूज़ अगर कनेक्ट करेंगे तो हम ओवर करंट प्रोटेक्शन से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मस्ट आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट ऑफ द सर्किट बिफोर एनी डैमेज इज डन टू द SCR बिकॉज ऑफ फॉल्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों डिवाइस है मेरा सर्किट ब्रेकर और फास्ट एक्टिंग फ्यूज़, ये बेसिकली इसका काम क्या होगा कि जो भी मेरा फॉल्टी पार्ट है उसको ये आइसोलेट कर देगा SCR से, ठीक है, और SCR को फॉल्ट से बचाएगा, ठीक है। अब हम लोग सर्किट ब्रेकर का यूज़ क्या होता है वो देखेंगे। तो सर्किट ब्रेकर बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग SCR फ्रॉम सर्ज करंट और फॉल करंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। जो SCR होता है उसका लॉन्ग ट्रिपिंग टाइम भी होता है। तो देखो जो सर्किट ब्रेकर होता है ना, उस पर मतलब जब मेरा लाइटनिंग स्ट्राइक होता है और जब मेरा फोर्स जो फॉल्ट करंट और सर्ज करंट मेरा फ्लो करता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तब मेरा सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज, इसका क्या यूज़ होता है, जब मेरा लार्ज सर्ज करंट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है तब मेरा फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज़ यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज़, इसका I²T रेटिंग जो होता है वो मेरा लेस देन होना चाहिए SCR से, तभी ये प्रॉपरली यूज़ करेगा, रिलायबल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये अपना, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ये मेरा ज़्यादा हो जाएगा SCR से तो मेरा SCR डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्टिंग SCR फ्रॉम लार्ज सर्ज करेंट ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। In order to that, the fuse protect the SCR or reliably, the I²T rating of the fuse must be less than that of the SCR, ठीक है। इसका रेटिंग लेस देन होना चाहिए SCR से, ठीक है। अब देखिए SCR से हम लोग जो थायरिस्टर है उससे हम लोग फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मेरा क्या प्रोवाइड करेगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कैसे हम लोग थायरिस्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओवर वोल्टेज जो होता है वो मेरा क्या काउज करता है, तो जो ओवर वोल्टेज जो होता है ट्रांजिएंट होता है और ये एक बहुत ही बड़ा काउज होता है थायरिस्टर के फेलियर के लिए। क्यों होता है, क्योंकि ये
अनवांटेड टर्न ऑन कर देता है थायरिस्टर को, और जो थायरिस्टर को ये परमानेंटली डैमेज भी कर देता है। ठीक है, मीन्स जैसे ओवर वोल्टेज आता है ना, तो थायरिस्टर मीन्स हम लोग गेट सिग्नल भी अप्लाई नहीं करते, और थायरिस्टर क्या होता है सडनली स्टार्ट होता है, जिसके चलते वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, सो over voltage transient are one of the main cause of failure of thyristor. Over voltage may cause unwanted turn on of thyristor or permanent damage of the device. ठीक है, there are two main reason for over voltage. ठीक है, over voltage के लिए two main reason होता है. First one क्या होता है, internal cause for over voltage means thyristor के अंदर cause होता है over voltage. कैसे होता है, जब over voltage जब मेरा कम्यूटेशन पीरियड होता है, जब हम लोग थायरिस्टर को टर्न ऑन से टर्न ऑफ पे ले जा रहे थे, तो हाई DI/dt रेटिंग होता है। ठीक है, मीन्स आप लोग को ग्राफ याद होगा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, इस तरह से हम लोग टर्न ऑफ कर रहे थे, यहाँ से फिर एनोड करंट ज़ीरो हो रहा था, फिर ये फर्दर ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये जो रेटिंग था ना DI/dt रेटिंग था, तो ये बहुत ही लार्ज होता है। ठीक है, अब ये बहुत ही लार्ज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट ट्रांजिएंट वोल्टेज, ठीक है, DI/dt रेटिंग, तो VL क्या हो जाएगा मेरा LDI/dt, तो ये लार्ज वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके चलते मेरा ओवर वोल्टेज काउज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्सटर्नल काउज ऑफ ओवर वोल्टेज। ठीक है, एक्सटर्नली क्या काउज होता है, तो फर्स्ट वन क्या है, ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ करंट इन एनी इंडक्टिव सर्किट। अगर इंडक्टिव सर्किट में सडनली इंटरप्ट कर जाएगा करंट, तो मेरा एक्सटर्नल वोल्टेज हो जाएगा, काउज करेगा। ठीक है, ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन द फीडर लाइन। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक के चलते होता है। थर्ड वन क्या है, ड्यू टू एनर्जाइंग और डी एनर्जाइंग ऑफ प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, जो मेरा ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होगा वो सडनली एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होता है। ठीक है, उसका प्राइमरी साइड, इसके वजह से भी मेरा ओवर वोल्टेज काउज होता है। ठीक है, तो ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग टू वे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग वोल्टेज स्नबर सर्किट, जिसको हम लोग RC सर्किट भी बोलते हैं, और सेकंड वन क्या है, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस, जिसको हम लोग नॉन लीनियर रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे फर्स्ट वन, यूज़ ऑफ स्नबर सर्किट और RC सर्किट। स्नबर सर्किट और RC सर्किट मेरा क्या यूज़ करता है। ठीक है, सो वोल्टेज स्नबर सर्किट और RC सर्किट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द डिवाइस टू बी प्रोटेक्टेड। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको अगर थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करना है, तो RC सर्किट उसके हम लोग अक्रॉस लगाएंगे। ठीक है, और जो स्नबर सर्किट है वो बेसिकली हमको दो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और सेकेंड वन क्या प्रोवाइड करता है, DV/dt प्रोटेक्शन। ठीक है, स्नबर सर्किट सिंपली क्या करता है, एक लोकल पाथ प्रोवाइड करता है रिवर्स रिकवरी करंट के लिए, दस रिड्यूसिंग इंटरनल वोल्टेज ओवर वोल्टेज। ठीक है, जो मेरा जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होता है, तो उस टाइम मेरे जो चार्ज एक्सिस चार्ज के लिए स्टोर्ड होते हैं जंक्शंस पे, उसको रिमूव करने के लिए एक नेगेटिव करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो वो जो करंट मेरा फ्लो करता है, उसको जो मेरा ये है स्नबर सर्किट है, उसको एक लोकल पाथ प्रोवाइड करता है, ताकि वो करंट उधर से रिमूव हो जाए, जिसके चलते मेरा जो इंटरनल वोल्टेज है ओवर वोल्टेज मेरा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, यूज़ ऑफ वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस और नॉन लीनियर रजिस्टर। जो वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस है उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस इज़ नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक है, जो वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस है वो एक नॉन लीनियर रजिस्टर है। इसको हम लोग वैरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वैरिस्टर भी के नाम से भी जानते हैं। फॉर अ नॉन लीनियर रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज। ठीक है जी, देखिए जो नॉन लीनियर रजिस्टर मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मेरा करंट इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और जो परफॉर्म करता है मीन्स इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस देता है, मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज भी इंक्रीज़ करता है रेजिस्टेंस भी मेरा इंक्रीज़ करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉन लीनियर रजिस्टर में जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरा डिक्रीज़ होता है। So, a non-linear resistor or varistor is connected across SCR to protect it from over voltage। ठीक है, ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्शन के लिए इसको कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस द SCR। ठीक है, इस पे दो कंडीशन होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन और अंडर
वोल्टेज ऑकर, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो वोल्टेज इस पे लिमिट रेंज में होता है। इस केस पे जो रेजिस्टेंस होता है वो मेरा हाई होता है, सो ये अलाउ करता है वेरी स्मॉल करंट, ठीक है, अलाउ करता है बहुत ही स्मॉल करंट। जब मेरा ओवर वोल्टेज ऑकर होता है, ठीक है, सर्ज वोल्टेज जब ऑकर होता है तो ये डिवाइस का रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इट ऑलमोस्ट क्रिएट अ शॉर्ट सर्किट पाथ अक्रॉस द एससीआर, ठीक है। जो वेरेस्टर होता है ना वो शॉर्ट सर्किट पाथ क्रिएट करता है, फिर सारा करंट मेरा इधर ही से फ्लो करता है, जिससे मेरा एससीआर डैमेज होने से बच जाता है, ठीक है। तो कौन सा वेरेस्टर जो मतलब मटेरियल यूज़ होता है, तो सिलीनियम थायरेक्टेड डायोड मेटल ऑक्साइड वेरेस्टर हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर, ठीक है। तो जनरली अगर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरा बोथ स्नबर सर्किट एज वेल एज वोल्टेज क्लैपिंग डिवाइस यूज़ होता है, ठीक है। ये थायरिस्टर के साथ देखिए इस तरह से कनेक्टेड होता है। ये मेरा वायरिस्टर है, ये भी एससीआर के अक्रॉस कनेक्टेड होता है, और ये मेरा स्नबर सर्किट है, आर एंड सी सर्किट, ठीक है। ये दोनों मेरा किसको प्रोटेक्ट करता है, मेरा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड वन देखेंगे, हाई DI/dt प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर, ठीक है। इस पे एक्चुअली क्या होता है, तो जब मेरा थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइज पे होता है, ठीक है, व्हेन अ थायरिस्टर इज इन फॉरवर्ड वाइज एंड इज टर्न ऑन बाय अ गेट पल्स कंडक्शन ऑफ एनोड करंट बिगिंस, ठीक है। देखिए जब मेरा एससीआर फॉरवर्ड वाइज रहता है और हम लोग उस पर गेट पल्स देते हैं तो मेरा जो एनोड करंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कंडक्शन करना स्टार्ट करता है। इफ़ द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट DI/dt इज़ वेरी फास्ट कंपेयर विद द स्प्रेडिंग वेलोसिटी ऑफ अ टर्न ऑन प्रोसेस, अ लोकल हॉट स्पॉट्स विल बी फॉर्म, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि मेरा करंट बिगिंस करना स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ही हम लोग थायरिस्टर को फॉरवर्ड वाइज किए, गेट पल्स दिए, तो एनोड करंट मेरा स्टार्ट हुआ, फ्लो स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब वहाँ पे अगर मान लीजिए स्टार्ट जो इंक्रीज़ कर रहा है एनोड करंट, उसका रेट अगर बहुत हाई होगा, अगर मान टर्न ऑन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा ही हाई होता है, तो क्या करता है, एक लोकल हॉट स्पॉट फॉर्म करता है, जिसके चलते मेरा जो एससीआर होता है वो मेरा डैमेज हो जाता है, ठीक है। दिस लोकलाइज हीटिंग में डिस्ट्रॉय द थायरिस्टर, ठीक है। देयरफॉर जो DI/dt रेटिंग होता है वो मेरा थोड़ा मतलब ये स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ मेरा एससीआर जो होगा वो मेरा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जनरली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर अगेंस्ट हाई DI/dt रेट वी मस्ट कनेक्ट स्मॉल इंडक्टर कॉल्ड DI/dt इंडक्टर इन सीरीज विद द एससीआर, ठीक है। हम लोग एससीआर के सीरीज़ में एक इंडक्टर कनेक्ट करते हैं इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली जो इंडक्टर एल है वो क्या करता है, अपोज करता है हाई DI/dt वेरिएशन को, ये अपोज करता है। जैसे ही व्हेन द करंट वेरिएशन इज़ हाई द इंडक्टर स्मूथ्स इट एंड प्रोटेक्ट द एससीआर फ्रॉम द डैमेज, ठीक है। तो मेरा ये इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि ये हाई DI/dt वेरिएशन को ये अपोज करता है। जैसे ही करंट इंक्रीज करता है तो इंडक्टर क्या करता है, उसको स्मूथ करता है और एससीआर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाई DI/dt काउज से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ वन, थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो हीट सिंक्स आर यूज फॉर टू डिसिपेट द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ एससीआर, ठीक है। एससीआर जब मेरा ऑपरेट करता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग हीट सिंक, ठीक है। विदाउट यूजिंग हीट सिंक्स टेम्परेचर ऑफ एससीआर में राइज अबव द रेटेड थर्मल लिमिट एंड में काउजेज द एससीआर, ठीक है। अगर हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जो मेरा एक रेटेड टेम्परेचर लिमिट जो गिवन होता है अगर उससे हाई हो जाएगा टेम्परेचर तो मेरा एससीआर डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग हीट सिंक्स प्रोवाइड करते हैं थर्मल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। लास्ट वन देखेंगे, गेट प्रोटेक्शन। गेट प्रोटेक्शन भी फर्दर मेरा 3 पार्ट पे डिवाइडेड है। फर्स्ट वन क्या है, ओवर करंट प्रोटेक्शन इन गेट। मेरा गेट जो गेट्स में हम लोग सिग्नल अप्लाई करते हैं उस पर मेरा ओवर करंट प्रोटेक्शन हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ओवर करंट इन गेट सर्किट में राइज जंक्शन टेम्परेचर बियॉन्ड सेटिस्फाइड लिमिट लीडिंग टू इट्स डैमेज, ठीक है। ओवर करंट क्या होता है, गेट सर्किट में राइज करता है मेरा टेम्परेचर को, जिसके चलते मेरा
जो SCR है वो मेरा डैमेज हो जाता है। तो रेंज ऑफ करंट इन गेट सर्किट इज़ स्मॉल। ठीक है, देखिए जो गेट सर्किट था मेरा, थायरिस्टर का गेट सर्किट है, उस पर रेंज जो होता है करंट का वो मेरा स्मॉल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर यूज़ करते हैं सीरीज़ में, जो मेरा सफिशिएंट लिमिट करता है ओवर करंट को। ठीक है, फ्यूज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे जस्ट थायरिस्टर के गेट में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। ये मेरा हाई करंट से SCR को प्रोटेक्ट करता है, उसके गेट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन गेट। ओवर वोल्टेज ऑकर द गेट सर्किट कैन ऑल्सो काउज द फोर्स ट्रिगरिंग ऑफ SCR। ठीक है, जो मेरा ओवर वोल्टेज काउज होता है ना, बेसिकली उसका काम क्या होता है कि फॉल्स टर्न ऑन कर देता है SCR को। तो अगर ओवर वोल्टेज मेरा गेट सर्किट पे भी मिलता है तो ये भी क्या करता है, फॉल्स ट्रिगर कर देता है SCR को। ठीक है, तो इस जगह में हम लोग वैरेस्टर यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो वैरेस्टर होता है ना, स्मॉल वोल्टेज को ये सेंस नहीं कर पाता, सेंसिटिविटी नहीं होता है इसका स्मॉल वोल्टेज के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा गेट सर्किट में जो ओवर वोल्टेज होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वैरेस्टर यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे जेनर डायोड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए डायग्राम बना है, यहाँ पे मेरा थायरिस्टर है, यहाँ पे हम लोग इसके अक्रॉस एक जेनर डायोड कनेक्ट किए हैं जो मेरा ओवर वोल्टेज से इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड वन देखेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइज सिग्नल। ठीक है, तो नॉइज सिग्नल के अगेंस्ट हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। द नॉइज और अनवांटेड सिग्नल इन द गेट सर्किट में लीड टू फॉल्स ट्रिगरिंग ऑफ SCR। ये भी मेरा फॉल्स ट्रिगरिंग करता है SCR पे। दिस नॉइज सिग्नल मस्ट बी डाइवर्टेड बिफोर दे पासिस थ्रू द गेट टर्मिनल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो नॉइज सिग्नल होता है उसको डाइवर्ट कर देते हैं और गेट टर्मिनल के पास पहुंचने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो मेरा नॉइज सिग्नल होता है उसको कैसे डाइवर्ट करते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं SCR के अक्रॉस पैरेलल RC सर्किट। ये बेसिकली क्या करता है, फिल्टर करता है मेरा नॉइज सिग्नल्स को। अ पैरेलल कनेक्ट RC सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस गेट एंड कैथोड टू बाईपास नॉइज सिग्नल। ठीक है, ये इसका क्या काम होता है, RC सर्किट टू फिल्टर आउट नॉइज। ठीक है, इसका बेसिकली क्या काम है, जो भी मेरा नॉइज सिग्नल गेट टर्मिनल के पास होता है उसको ये क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरा गेट प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SCR प्रोटेक्शन स्कीम। देखिए कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, एक SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा क्या है, SCR। ठीक है, इसके ऊपर एक देखिए ये बना हुआ है, ये बेसिकली क्या होता है, हीट सिंक्स। तो ये बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, थर्मल प्रोटेक्शन। ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि जो मेरा SCR के ओवर करंट प्रोटेक्शन था, तो ये बेसिकली मेरा क्या हो रहा था, ओवर करंट प्रोटेक्शन था जो कि इसके सीरीज़ में कनेक्टेड था। तो ये बेसिकली मेरा जो सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ है वो मेरा क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, ओवर करंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो इंडक्टर लगा है वो मेरा जो मेरा SCR के सीरीज़ में इंडक्टर कनेक्टेड है वो मेरा क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, DI/dt प्रोटेक्शन। ठीक है, DI/dt प्रोटेक्शन कर रहा है। अब देखिए ये मेरा गेट वाला पार्ट है। ठीक है, ये SCR का गेट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे डिवाइस लगे होते हैं। ये जो R और C जो पैरेलली कनेक्ट होते हैं ये मेरा प्रोटेक्शन करता है गेट को फ्रॉम नॉइज से। ठीक है, जेनर डायोड क्या चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये RQ कनेक्ट होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ गेट। ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरा क्या हो गया, गेट प्रोटेक्शन। इतना मेरा गेट प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये मेरा क्या प्रोटेक्ट करता है, DI/dV/dt प्रोटेक्शन। ठीक है, और ये ओवरऑल मेरा जो वैरेस्टर और स्नबर सर्किट, ये वोल्टेज क्लिपिंग सर्किट और ये वोल्टेज स्नबर सर्किट होता है, ये दोनों मिला के मेरा क्या प्रोटेक्ट करता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रोटेक्शन एक SCR के साथ लगे होते हैं ताकि मेरा SCR डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है SCR प्रोटेक्शन का। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ SCR। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फायरिंग सर्किट ऑफ SCR देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।